सामान बेचना हो तो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो सामने वाला कैसा है, क्या कर रहा है, हमारा माल बिक जाए। पर याद रखो, जब कोई हृदय से बैठता है, न वो माल बेचने बैठा है और न वो सब्जी के बाजार में आया है। पहले ही कहते हैं ये जौहरी का बाजार है। पतंजलि कहते हैं चित्तैक तानता ध्यानम, चित्त की एक तानता को ही ध्यान कहते हैं। और चित्त तो छोड़ो, शरीर ही तुम्हारा एक जगह पर नहीं है। जितासन, जितेंद्रिय, जित संग, जित श्वास। अभी परीक्षित जी को जब कथा सुनाएंगे, गुरुदेव सुखदेव तो उनको पहले अलर्ट करेंगे, सावधान, जितश्वासो जितसंग जितेंद्रिय जितसंग। आर यू रेडी? ओके, अब बैठो, अब कहता हूं। इसमें से एक भी अगर पूर्ण नहीं करते तो सुखदेव जी सुनाने वाले नहीं हैं। वो चले जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव सुखदेव रुकते ही इतनी देर तक एक जगह पर हैं जितनी देर में एक गैया का दोहन होता है, उससे ज्यादा किसी द्वार पर रुकते ही नहीं। उन्होंने अपने व्रत को तोड़ा, नियम को तोड़ा, क्योंकि श्रोता परीक्षित बैठा था। व्रत टूटते हैं, संकल्प टूटते हैं, नियम टूटते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। शब्द भक्त है। मनुष्य और पशु में अंतर इतना ही है कि मनुष्य के पास विवेक होने का अवसर प्राप्त है। पशु विवेकवान नहीं हो सकता, बुद्धिमान हो सकता है। बंदर बड़ा बुद्धिमान है, आप देखते होंगे, फ्रूटी लेके तब चश्मे देता है, वापस करता है, पर विवेक नहीं। और चार पैर और दो पैर से मनुष्य और जानवर का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गऊ को तो हम जानवर कभी मानते नहीं। गऊ तो हमारी माता हैं, चौपाया हैं। इंग्लिश का एनिमल शब्द हमारे यहां कुछ गहराई से चलता नहीं। हम संस्कृत के लोग हैं। पशु शब्द आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों कॉमन हैं, मनुष्यों में भी पशु में भी। खाते तुम भी हो, खाते वो भी हैं। सोते तुम भी हो, सोते वो भी हैं। भय तुम्हारे भीतर भी है, भय उनके भीतर भी है। मैथुन तुम भी करते हो, सृष्टि तुम भी करते हो, जन्म तुम भी देते हो, वो भी देते हैं। तो कोई तो एक चीज बताओ जो तुम्हारे भीतर में उनसे कुछ ज्यादा हो। बल्कि कुल मिलाकर बात यही कही जा सकती है कि टेंशन उनको कम है। वो डिप्रेशन में नहीं है, किसी साइको की समस्या उनको अभी तक नहीं हुई है। न उनकी सास से कोई लड़ाई है, न जेठानी से कोई लड़ाई है, न देवरानी से उनका कोई 10 साल पुराना अदावत है। तो मनुष्य तो श्रेष्ठत्व के लिए इस पृथ्वी पर आया था, परंतु कालचक्र के कारण, अविद्या के कारण, मोह, अज्ञान, इनके कारण पशु से भी नीचे की स्थिति हो गई हमारी। मनुष्यत्व में स्थिति तो ऐसी है कि देवताओं को भी तुम्हारे द्वार पर आकर भिक्षा मांगना पड़ेगा। संभावना इतनी है, देवता भी द्वार पर भिखारी की तरह खड़े रहेंगे। अगर उत्थान की सोचो,
अगर ऊर्ध्वगमन के विषय में सोचो मनुष्य के लिए, और अगर पतन के लिए सोचो, तो रावण और कंस भी पानी मांगते चलेंगे, क्योंकि वो भी शिव तांडव स्तोत्र रचना करने वाले लोग हैं। रावण के द्वार तक भगवान को जाना पड़ता है और कंस के महलों तक भी भगवान को जाना पड़ता है। तो उस दृष्टि से भी पता नहीं हम कितने निम्नतर हो जाएंगे, वो स्थिति भी हमारी नहीं है। इसलिए मिले हुए इस अवसर का एकमात्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जो सिंह की तरह गर्जना कर रहा है, जीवन के जितनी भी तकलीफें, शोक हैं, दुख हैं, जो जो तुम्हें रुला रही हैं, उन सबको अपनी गर्जना मात्र से भगा देने वाली महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत।